नमस्कार। मेरी आवाज़ के संस्करण में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी के नए नियम के बारे में। वैसे तो यह नियम उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, कोई जातिगत टिप्पणी न हो और सब में समानता का भाव रहे, इसके लिए लाया गया। इसके लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई किसी के ऊपर जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे या उसके जन्म के स्थान पे, उसका कलर कैसा है, उसके आधार पे किसी प्रकार का कोई टिप्पणी न करे। और ऐसा नियम आना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन इस नियम को, इसके प्रावधानों को पढ़ने के बाद बहुत दुख होता है और यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि यह नियम केवल और केवल स्वर्णों को टारगेट किया गया। इस नियम में यह स्पष्ट हो गया है और सरकार ने पहले से ही यह मान लिया है कि जो जातिगत टिप्पणियाँ होती हैं, जो भेदभाव से संबंधित बातें होती हैं, वो स्वर्ण समाज के लोग ही करते हैं। ये बहुत दुखद है। सद्भावना के लिए लाए गए इस नियम से समाज में केवल वैमनस्य, कटुता, दूरियां और फिर ऊंच नीच वाली बातें स्टार्ट हो जाएंगी। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि कभी भी किसी के भी साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार भेदभाव चाहे वो जातिगत आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, उसके जन्म स्थान के आधार पे हो, उसके रंग रूप के बारे में हो, जो भी करता है वो दोषी है और उसके खिलाफ कड़ा कदम होना चाहिए। लेकिन समानता का यह नियम देश के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग को टारगेट किया जाए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें केवल स्वर्ण वर्ग को टारगेट किया गया है। इसमें हमारे लिए कुछ है ही नहीं। स्वर्ण वर्ग के लड़के जहाँ भी पढ़ेंगे, जिस भी उच्च शिक्षा संस्थान में जाएंगे, वो संस्थान ये मानेंगे कि यही टिप्पणी करने वाला किसी भी शेड्यूल SC ST या OBC के छात्रों पर टिप्पणी करने वाला यही है, बाकी कोई नहीं है। गजब का नियम है ये, गजब का कानून है ये। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या सामान्य वर्ग पर टिप्पणी नहीं होती है? क्या हमारे साथ भेदभाव नहीं होता है? बिल्कुल होता है। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सभी ने सुना होगा, लोग कहते हैं तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये क्या है? ये क्या टिप्पणी नहीं है? ये क्या उच्च सामान्य या स्वर्ण वर्ग को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? क्या मोदी जी को ये अच्छा लग रहा है? इसके खिलाफ नियम कब बनेगा और क्यों नहीं बना? ये हमारे साथ एक भेदभाव है। किसी ब्राह्मण के ऊपर भी वैसे ही टिप्पणी होता है, बनिया के ऊपर ऐसे ही टिप्पणी होता है, लेकिन सरकार ये मानती है कि हमारे ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होती। ये गलत है। मोदी जी, आपको सबसे ज़्यादा वोट देने वाले सामान्य वर्ग के लोग ही हैं, जिन्हें आपका अंधभक्त भी कहा जाता है। हम पूरी जोर से, पूरी शक्ति के साथ आपके साथ खड़े रहते हैं, ये सोच कर कि आप न्यायप्रिय हैं, आप सबके साथ समानता का भाव रखेंगे और सबको समान न्याय देंगे। लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हमने क्या किया है? आखिर स्वर्णों का दोष क्या है?
क्या कसूर है स्वर्णों का? क्यों भारत में पैदा हुए? हमने क्या नहीं किया है? इस देश को आज़ाद करने के लिए सबसे ज़्यादा बलिदान स्वर्णों ने दिया है, सबसे ज़्यादा बलिदान दिया हुआ है। हमने इस देश को लाखों एकड़ ज़मीन दिए, हजारों रियायतें दी, सोने चांदी और खरबों की संपत्ति दिए, तब ये देश संगठित हुआ। हमने अपने खून बहाए हैं, हमारी औरतों ने हजारों की संख्या में जौहर किया है, तब जाकर देश आज़ाद हुआ है। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? हम अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक बन के जी रहे हैं। ये हमारी प्रताड़ना है, ये हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। और पीछे की भी सरकारों ने यही किया, हमारे ऊपर आरक्षण थोप दिया गया। हम टैलेंटेड हैं, हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, अच्छे नंबर्स पास करते हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में सीट कोई और ले जाता है। ऐसा क्यों? मैं मानता हूं कि जहां पे गरीबी है, जो वर्ग नीचे रह गया, जो वर्ग का उत्थान नहीं हो पाया, उसे प्रिविलेज मिलना चाहिए, उसे सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन कब तक और किस कॉस्ट पे? क्या किसी को मेरे आगे के थाली खिला करके मुझे भूखे मार देना न्याय है? नहीं है। हमारे जब आरक्षण लागू हुआ तब स्वर्ण वर्ग ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। हम पे SC ST केस लागू किया गया, ठीक, लेकिन उससे होता क्या है? उससे हम परेशान हो रहे हैं, हमारे आने वाली जनरेशन परेशान हो रही है। सरकार द्वारा लाया गया नया नियम, क्या सरकार के वो बुद्धिजीवी वर्ग जो ये नियम बनाए और इस पे जो काम कर रहे हैं या जिन्होंने काम किया है, क्या उनको ये नहीं लगा कि इससे सारे विद्यार्थियों के बीच में एक दूरी हो जाएगी? सामान्य वर्ग का कोई भी विद्यार्थी SC ST या OBC के साथ, OBC के विद्यार्थियों के साथ में रहना नहीं चाहेगा। सामान्य वर्ग का शिक्षक भी OBC SC और ST वर्ग के स्टूडेंटों से डरेगा। ये तो होगा ना, इसका दुष्परिणाम समझ में नहीं आया उनको। और आखिर हमारे साथ ही, स्वर्णों के साथ ही ये भेदभाव क्यों? इसलिए कि हम सभ्य हैं, इसलिए कि हम रोड पे नहीं उतरते, इसलिए कि हम तोड़फोड़ करना नहीं जानते हैं। ये तो गलत है ना सर, ये तो सरासर गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। इसलिए मैं मेरे प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि एक बार इस नियम को देखा जाए, और यदि ये लागू होता है तो सब पे समान रूप से लागू किया जाए, और पीड़ित को और जो जिसके ऊपर आरोप लगा है उस दोनों को सुनवाई करने का मौका दिया जाए, दोनों की बातें सुनी जाए। किसी एक पक्ष को पहले से ही दोषी मान लेना सरासर अन्याय है।